गुड मॉर्निंग। सो हम आए हैं कामाक्षी अम्मा टेम्पल एंड ट्रस्ट मी, इतने सुंदर दर्शन हुए हैं। इंट्रिकेट आर्किटेक्चर, और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। 3 साड़ी शॉप्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है, जैसे प्रकाश साड़ी है। तो हम यही बात कर रहे थे कि पूरे कांचीपुरम में हमें एक भी पर्सन फिलहाल स्मोक करते हुए तो नहीं दिखा है। Some places are not meant to be visited, they are meant to be felt. And Kanchipuram is one such divine place. साउथ इंडिया का एक ऐसा सिटी जिसे मोक्षपुरी कहा जाता है, कांचीपुरम 108 दिव्य देशम में से एक, शंकराचार्य परंपरा की भूमि और हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक विरासत। आइए हमारे साथ और आप भी यात्रा कीजिए कांचीपुरम के अद्भुत मंदिरों की और शंकराचार्य जी के दर्शन कीजिए। I hope you will like the video. Please watch up till end and like and subscribe to our channel. हम लोग बैंगलोर से अपनी एग्जीबिशन के बाद वी हैव प्लान टू गो टू कांचीपुरम, और हमने बैंगलोर से की है स्लीपर बस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्वाइट कंफर्टेबल, एंड इट हैज़ टेकन अस 6 आवर्स कांचीपुरम पहुंचने के लिए। और अभी हम पहुंच गए हैं, जल्दी से होटल जा रहे हैं और निकलेंगे मंदिरों के दर्शन। अभी हम जा रहे हैं कैलाश नाथेश्वर टेम्पल। Our first stop is the majestic Kailash Natha Temple. ये कांचीपुरम का एक one of the oldest Shiva temple है, built more than 1000 years ago. हर carving, हर stone, it tells a story. This is कैलाश नाथा टेम्पल। तो अभी हम हैं कैलाश नाथा टेम्पल में, और इतना ही सुंदर टेम्पल है ये कांचीपुरम में। शिवा टेम्पल है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ शिवा विच वॉज बिल्ट इन पल्लव डायनेस्टी इन 6th और 7th सेंचुरी। सबसे पहले मैं अंदर गर्भगृह में जाकर दर्शन करके आती हूँ, एंड देन आई विल शो यू द होल टेम्पल premises. Phone is not allowed inside the temple to maintain the sanctity of the temple. So it's a Dravidian style temple, and the whole temple is being made of sandstone. So इसीलिए इसको sand temple भी कहा जाता है, and that is why it has a lot of importance. और इतना पुराना मंदिर है, it is one of the oldest temple of South India. It has also been declared by Archaeological Survey of India a very important temple because of its intricate architecture। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस भी आ गए हैं, दैट यू कांट टच इट, यू कांट डिस्ट्रॉय इट, अदरवाइज यू विल बी फाइंड हेवीली। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है अंदर का शिवलिंग, अंदर का जो गर्भगृह है उसका पावर अलग ही है। इट इज़ सच अ ह्यूज शिवलिंग विद अराउंड 10 to 11 feet ऑफ हाइट, एंड जो वहाँ पर पीस है, द ऑरा ऑफ गर्भगृह, द शिवलिंग इनसाइड इज अमेजिंग। मतलब दर्शन पंडित जी ने हमें बताया कि यूजुअली बाकी सब जगह पर जहाँ पर शिवा टेम्पल होता है वहाँ पर एक साथ में पार्वती जी का अलग से टेम्पल होता है, बट कांचीपुरम में दोनों का टेम्पल एक ही होता है। शिवा के साथ हमेशा पार्वती जी होते हैं। सो एज अ मैरिड कपल यू आप उनकी पूजा करते हो, जो कि बाकी में भी करते हो, बट अलग से यहाँ पर सेपरेट पार्वती जी का टेम्पल नहीं होता है।
सो इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। और कांचीपुरम हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस टू कम, एंड आई शो यू मैनी मोर टेम्पल्स जो कि यहाँ बहुत ही सुंदर हैं। सो लेट्स गो। It's always a bliss that how this temple is standing even today, which was being built in 8th or 9th century. तो यही होता है मिरेकल, यही सब होता है। शाम के 4 बज गए हैं और अब टाइम हो गया है एक बहुत ही फेमस टेम्पल जाने का, एकाम्बरेश्वर टेम्पल। इट इज़ वन ऑफ द टेम्पल्स एसोसिएटेड विद पंचभूता स्थलम। पंचभूता स्थलम कॉन्स्टिट्यूट करता है 5 temples which are dedicated to Lord Shiva. And these 5 temples hold a very prominent fundamental meanings, being the manifestation of 5 elements of nature: earth, water, fire, air and space. Ekambareshwar is one of the temples representing the element earth or prithvi. यहाँ पर क्विक दर्शन, बहुत लंबी लाइन है बिकॉज आज मंडे है। सो क्विक दर्शन के लिए 100 रुपीज़ की आप टिकट ले सकते हो एंड यू कैन डू क्विक दर्शन। तो अभी हम वही ले रहे हैं। लाइन थोड़ी ज़्यादा ही लंबी है। यहाँ पर किसी भी टेम्पल में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, अगेन टू मेंटेन द सैंक्टिटी। सो आई विल डू द दर्शन इनसाइड गर्भगृह और फिर मैं आपको पूरे मंदिर का प्रीमाइसेस दिखाऊंगी। हमारे दर्शन हो गए हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। जो अंदर शिवलिंग है दैट इज़ इन अ कोनिकल शेप, सैंड के बने हुए कोनिकल शेप के शिवलिंग है, एंड द एनर्जी पावर इनसाइड यू फील इज़ अनदर लेवल। पंडित जी ने बताया कि ये जो टाइम चल रहा है फॉर द 48 डेज़, इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम और आपको काफ़ी सारे सालों के रुद्राभिषेक का जो फल है वो इन 48 डेज़ में मिलता है। यहाँ पर एवरी डे रुद्राभिषेक नहीं होता है, कुछ सालों बाद यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल टाइम गोइंग ऑन, इसलिए थोड़ा रश भी ज़्यादा है। सो बट अंदर का जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। There is a very interesting story about this temple. माता पार्वती जी ने, जिनका नाम कामाक्षी देवी भी है, यहाँ पर कठोर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। यहाँ पर 3500 साल पुराना ओरिजिनल मैंगो ट्री है जिसके नीचे बैठकर पार्वती माता जी ने मिट्टी का, सैंड का, पृथ्वी एलिमेंट का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की, उसकी तपस्या की। सो लॉर्ड शिवा वांटेड टू टेस्ट हर डिवोशन एंड ही सेट हर ऑन फायर। इन ऑर्डर टू आस्क फॉर हेल्प, गॉडेस पार्वती जी ने विष्णु भगवान की प्रेयर करनी स्टार्ट की, जो कि कहा जाता है उनके भाई हैं। To save Parvati ji, Vishnu took the moon from Lord Shiva's head and showered its rays onto the mango tree and Parvati ji to cool it down. पार्वती जी की तपस्या से खुश होकर शिव जी और पार्वती जी की इसी मैंगो ट्री के नीचे शादी हुई एंड लॉर्ड शिवा सेटल्ड देयर इन द फॉर्म ऑफ लिंगम पार्वती वर्शिप्ड। This tree is 35 years old, more than 35 years old, and अगर आप इस पेड़ को पास से देखोगे तो इसकी 4 बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जिसको कहते हैं that these represent the 4 Vedas, and इस पेड़ की चारों शाखाओं पर अलग अलग मैंगोज़ की वैरायटी आती है जिनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग अलग होता है, विच इज़ अगेन अ मिरेकल। एंड बहुत ही हरा भरा सा पेड़ है, हमेशा ग्रीन रहता है, इसीलिए इसका नाम एकाम्बरेश्वर टेम्पल रखा गया है। एका मीन्स 1 एंड अम्बरा मीन्स मैंगो ट्री, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एकाम्बरेश्वर टेम्पल। Ekambareshwar temple is an architectural marvel which features India's one of the largest gopurams, that is Gateway Towers. It has a 1000 pillared hall which looks amazing.
Ekambareshwar temple also contains 10 granite pillars that produce different musical notes when tapped. This temple reminds you to stay grounded, connected to nature, connected to yourself. आज हम सुबह सुबह आ गए हैं शंकराचार्य मठ में, जो कि है कांचीपुरम में, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कांची का मोक्टी पीठम। ये जो कांची का मठ है, कहते हैं दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य जी, ताकि वो प्रमोट कर सकें अद्वैता वेदांता टीचिंग्स को। हज़ारों साल पहले शंकराचार्य जी ने इस मठ का निर्माण किया था, एंड देयर हैज गुड मॉर्निंग। सो हम आए हैं कामाक्षी अम्मा टेम्पल एंड ट्रस्ट मी, इतने सुंदर दर्शन हुए हैं। कामाक्षी टेम्पल यहाँ पर कांचीपुरम में वो टेम्पल है, शक्तिपीठ है, जहाँ पर देवी माँ की नेवल गिरी थी, पार्वती माँ की नेवल यहाँ पर आकर गिरी थी, एंड यहाँ पर ये शक्तिपीठ बन गया था। एंड ट्रस्ट मी, इट्स सच ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हमने अभिषेक देखा कामाक्षी माता का, एंड इट वाज सच अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। उससे पहले हमारे शंकराचार्य जी, जो अभी करंट शंकराचार्य जी हैं, उनके दर्शन हुए। 5 मिनट उन्होंने हमसे बातें की एंड इतना सारी ब्लेसिंग्स दी, आई कैन टेल यू। सो कांचीपुरम में आके मुझे ऐसा लग रहा है दैट वी आर फीलिंग एक इतना सारा भर भर के आशीर्वाद मिल गया ना हमको कि कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। और टेम्पल बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जितनी भी मोस्टली टेम्पल्स हैं वो द्रविड़म आर्किटेक्चर के ऊपर हैं। सो जस्ट लुक, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स एंड जो भी इन पर काम हुआ हुआ है, इट्स सो प्रिटी। ओह गॉड, आई कैन टेल यू, वाओ, आई एम सो हैप्पी। और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, इवन पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश कम्प्लीटली। जो प्रीस्ट हैं यहाँ पर, उन सबको हिंदी इंग्लिश आती है, बट अदर देन दैट नॉर्मल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, इट्स थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट व्हेन यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, व्हेन यू कम टू स्पिरिचुअल प्लेसेस, एवरीथिंग इज मैनेजेबल, you just need to have that faith. So Sagar, how is your experience going on in Kanchipuram? मज़ा आ गया। सुबह सुबह हमने शंकराचार्य जी के दर्शन किए, तो फिर अभिषेक हम देखा पूरा, और सब डिवाइन एक्सपीरियंस। ये आई एग्री। और हमने अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो सागर को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, आई एम श्योर। लेकिन मैं थोड़ा सा तो तपस्या करवा देती हूँ जब भी हम ऐसी जगह पर आते हैं। सो अभी हम खाने जाएंगे, बट लेट मी शो यू अ ग्लिम्स अराउंड द टेम्पल। बाहर अंदर फोटो और वीडियो लेना इज़ नॉट अलाउड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द रूल्स हियर। सो बाहर से ही फ़ोटो ले लेते हैं। So there is some renovation going on right now, and हम लोग बहुत लकी थे कि हमारी VIP एंट्री हो गई। This scene is very very pretty. ये पूरा सामने जो है ये गोल्ड पॉलिश है, and there are many such towers like this of the temple, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो it's a pond, and then you see the temple height here.
आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, लेकिन हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हमारी वीआईपी एंट्री हो गई, बिकॉज हम लोग शंकराचार्य जी से सुबह मिलने गए थे एंड वहाँ पर हमने उनको बताया कि हमें कामाक्षी टेम्पल में अभिषेक के दर्शन करने हैं और हम थोड़ा लेट हो गए, सो उन्होंने जल्दी जल्दी किसी को हमारे साथ भेजा एंड उन्होंने हमारी एंट्री वीआईपी एंट्री करवा दी एंड वी कुड अटेंड द अभिषेक, हाफ ऑफ द अभिषेक। सो जब आप ऐसी जगह पर आते हैं, मन में कन्विक्शन और श्रद्धा रखते हैं, तो चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। शंकराचार्य जी से जब हम मिले तो मैंने उनको ये भी बताया दैट आई फॉलो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो कि शंकराचार्य परंपरा को फॉलो करते हैं और हम गुरु पूजा में भी उनका नाम लेते हैं। सो आज अपने गुरु जी के साथ साथ में मुझे शंकराचार्य जी के भी दर्शन और आशीर्वाद मिले, इससे अच्छा ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हो नहीं सकता है। सो यस, वेरी हैप्पी। We have come to this Nitya Amritam restaurant to have veg South Indian. We had it here yesterday night, but and the food was very yummy. But right now there is too much of waiting. I guess this is very famous restaurant here, and the food was also good. So I can understand why it is full. तो भाई अब हम लोग होटल वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारा होटल यहाँ से पास ही है। सो हम होटल जा रहे हैं, उसके बाद शाम को हमें 2 टेम्पल्स के दर्शन करने हैं और फिर हमें साड़ी शॉपिंग करनी है। सो वी आर थिंकिंग कहाँ से करें। जैसे ये जो प्रकाश साड़ी है, दिस इज़ वेरी फेमस हियर। सब जगह 2-3 सेलर्स की काफ़ी ज़्यादा, 2-3 साड़ी शॉप्स की यहाँ बहुत ज़्यादा 3 साड़ी शॉप्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है। जैसे प्रकाश साड़ी है, फिर बाबा साड़ीज़ है, इन सब की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है यहाँ। सो आई डोंट नो, वी वेंट टू वन वीवर्स शॉप येस्टरडे होलसेल में, लेकिन कांचीपुरम में आके आपको समझ नहीं आता है एवरीथिंग इज़ रिलायबल या कुछ। राइट नाउ वी आर एट वरदराज पेरुमल टेम्पल, जो कि है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड। ये टेम्पल कांचीपुरम में अगेन बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। कहते हैं आउट ऑफ 108 वेरी इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेजेस टेम्पल्स ऑफ विष्णु भगवान, दिस इज़ वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ये चोला डायनेस्टी के टाइम से ये टेम्पल यहाँ पर है एंड यहाँ की बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं रिलेटेड टू गोल्डन विजर्ड, तो लिजर्ड। तो यहाँ ऑल्सो देयर इज़ वन अति आइडल, फिग के वुड का आइडल यहाँ पर है, जिसको जो टैंक से, जो मंदिर में टैंक है वहाँ से 40 इयर्स में एक बार निकाला जाता है टू प्रिजर्व इट। ऑल्सो इट्स बीन सेड दैट मुगल्स के टाइम पर जब वो लोग अटैक कर रहे थे, तो किसी प्रीस्ट को लॉर्ड विष्णु ने उनके ड्रीम्स में आकर ये गाइड किया था दैट आप इस आइडल को टैंक के अंदर छुपा दो। सो वो प्रथा अभी तक चलती आ रही है। आफ्टर एवरी 40 years दिस आइडल इज़ बीइंग टेकन आउट। सो येस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल।
गोल्डन लिजर्ड है उसको कहते हैं व्हेन यू टच इट इट्स अ साइन ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो दो भाइयों की कहानी है जो कि गोल्डन लिजर्ड में कन्वर्ट हो गए थे एंड उनको कहा गया था इस मंदिर में रुकने के लिए। सो उसके अलग से यहाँ पर बल्ली दर्शन होते हैं। सो यस, बाहर से भी बहुत सुंदर है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द्रविडम आर्किटेक्चर, प्रिजर्व किया हुआ है यहाँ पर। ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स यहाँ के पिलर्स के ऊपर बनाए गए हैं। सो व्हेन यू एंटर द कैंपस देयर आर सो मेनी पिलर्स अराउंड एवरीवेयर। कांचीपुरम कंप्लीट होता है जब शिव, शक्ति और विष्णु तीनों के दर्शन हो जाते हैं। कांचीपुरम में आके ऐसा लग रहा है दैट यू नो अलग ही वाइब है। आई मीन आई गेस एवरी साउथ इंडियन टेम्पल हैज़ अ डिफरेंट वाइब। नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का अलग एक ऑरा है एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स का एक अलग ऑरा है। यहाँ पर रिचुअल्स, पूजा बहुत अलग तरीके से करते हैं एंड यू नो यू कैन रियली गेट submerged in those mantra chants and music they play here. So yes, ये अभी कांचीपुरम का हमारा इस ट्रिप का लास्ट टेम्पल है। now we have to go back, we have a flight from चेन्नई। अभी हम जा रहे हैं होटल में, वहाँ से हम लोग चेंज करके then we'll go to साड़ी शॉपिंग। कल से कांचीपुरम आए थे लेकिन अभी तक साड़ी शॉपिंग की नहीं है, तो कांचीपुरम में आके कांचीवरम साड़ी नहीं ली, डजंट मेक एनी सेंस। बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी एंड हमें ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग गए दर्शन करने में। तो अभी बहुत प्यास भी लगी है। हम आ गए हैं यहाँ पर लाइम सोडा पीने और भैया बोल रहे हैं मीठा नहीं है, ओनली खट्टा। तो अब हमको सिर्फ खट्टा लाइम सोडा वाटर पीना पड़ेगा। भूल गई थी होटल का नाम। दिस इज़ आवर होटल। द रूम्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। रेस्टोरेंट मुझे ओके ओके लगा। इनका रेस्टोरेंट है ये साई संगीत रेस्टोरेंट। यहाँ पर एक नित्य अमृतम करके है, दैट इज़ वेरी गुड। तो हम यही बात कर रहे थे कि पूरे कांचीपुरम में हमें एक भी पर्सन फिलहाल स्मोक करते हुए तो नहीं दिखा है और ना ही यहाँ पर हमें कोई लिकर वाइन शॉप मिली है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बिकॉज आप हरिद्वार एंड ऑल भी कहीं जाते हो तो यूजली दिख जाती है, बट यहाँ पर हमें नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वी हैव सीन अप टिल नाउ हु इज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। They make it all with hand, हाथ से बनाते सब। साड़ी हाथ से बनाते सब। पैसा का क्वालिटी। हाँ हाँ। हाँ, वीवर सोसाइटी। टू डू सम विंडो शॉपिंग एंड इफ वी लाइक समथिंग तो हम खरीद भी सकते हैं। प्रकाश साड़ीज़ पर आए हम एंड दिस इज सेकेंड फ्लोर और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ। सो आई एम होपिंग कि मुझे कुछ तो अपने लिए मिल जाए। लेट्स सी। बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हम कांचीपुरम आए हैं एंड साड़ी शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिला, जो कि मुझे लग रहा है कि आई एम मिसिंग आउट ऑन दिस। लेकिन टेम्पल्स करके भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सो 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, अगर इसमें कुछ मिल जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। सागर, हाउस योर डोसा? और भाई आप देख सकते हैं शो यू मोर। लेकिन मैं साड़ीज़ लेने में स्ट्रगल कर रही थी और एंड में मैंने बहुत ही सारा कुछ ले लिया है और इस लड़के की मैंने थोड़ी सी पॉकेट खाली करा दी है बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन एग्जीबिशन। सो अ रिवॉर्ड फॉर माई हार्ड वर्क। सो ये नित्यम रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर, आई एम रियली लाइकिंग इट। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर एंड मसाले भी बहुत कम है, तो बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर्स हैं। हर टाइम यहाँ पर वेटिंग चलता है, हर टाइम ये फुली बुक रहता है। So, मालाबार पराठा इज लाइक दिस, वेरी फ्लेकी,
परोठा, दे डोंट कॉल इट मालाबार पराठा, दे कॉल इट परोठा। और ये जो कांचीपुरम इडली है, इसमें कुछ तो ये स्टफिंग करते हैं एंड इट्स वेरी फ्लेकी, बहुत फ्लेकी टेक्सचर है। ये चटनी भी कुछ अलग सी चटनी है ये वाली, आई डोंट नो कौन सी चटनी है, पर ये बहुत ही टेस्टी चटनी है। अनियन रवा डोसा एंड मालाबार पराठा। पिछले 2 दिन से मैं जब से आई हूँ, आफ्टरनून एंड इवनिंग आई एम हैविंग दिस मालाबार पराठा एंड सागर इज हैविंग दिस अनियन रवा डोसा फॉर श्योर। इतना टेस्टी लगा है हमें। हमने ना एक दूसरे रेस्टोरेंट में भी खाया था पराठा, 2-3 में खाया इनफैक्ट, लेकिन जो यहाँ का कूरमा भी है पराठे के साथ जो मिलता है, दैट इज़ टू यमी, लेस स्पाइसी, ऑथेंटिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुझे ये लगता है बाकी रेस्टोरेंट्स के कंपैरिजन में। यहीं पर हमारी छोटी सी कांचीपुरम की जर्नी ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम दोबारा आने के लिए कांचीपुरम इज़ नॉट जस्ट अ ट्रैवल डेस्टिनेशन, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. So if you are looking for peace, positive energy and a deeper connection within, Kanchipuram should definitely be in your travel list.